वेलकम बैक टू द चैनल। आज का थोड़ा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रखते हैं। आज मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि यार इंट्राडे में क्या बाय करो, कल क्या बाय करो, आज क्या बाय करना है, फटाका मूव कौन से स्टॉक में आने वाला है। आज का थोड़ा सा ना इन्फॉर्मेटिव रखेंगे और ये देखेंगे कि यार बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज ऐसी आ रही हैं कि यार आप बाय बोल देते हो, ऑप्शन बाय, ऑप्शन सेल, या मान लो मैं कुछ भी ऐसे ऐसे वर्ड्स में यूज कर देता हूँ, कोई ऐसे ऐसे कीवर्ड्स यूज कर लेता हूँ जो काफी सारे लोगों को नहीं पता होता। तो इसको थोड़ा सा बेसिक रखेंगे, थोड़ा टू द पॉइंट रखेंगे और देखेंगे कि यार जो लोगों को बेसिक फंडा नहीं आइडिया, ठीक है, थोड़ा सा उसको मैं कोशिश करता हूँ क्लियर करने की। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस ये बताऊंगा कि इक्विटी और डेरिवेटिव्स के बीच में क्या होता है। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी बेसिकली एक जब भी आप एक स्टॉक को खरीदते हो, ठीक है, अब आपके हाथ में है कि वो जो भी स्टॉक प्राइस उसका चल रहा है, आप उसको खरीदो। सेटलमेंट उसका अगले 2 दिन के बाद आपके अकाउंट के अंदर, वो डीमैट अकाउंट के अंदर बेसिकली वो स्टॉक आपको दिखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ लेट से एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, तो अभी एच डी एफ सी बैंक का एग्जाम्पल लेने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो एच डी एफ सी बैंक जो है अभी 1530 रुपए पे चल रहा है। ठीक है, यानी आपको जो एक स्टॉक है वो 1530 रुपए का मिलेगा। अब आपके हाथ में है कि आपको कितने स्टॉक खरीदने हैं। आप 10 स्टॉक खरीदोगे तो 15,300 रुपए आपको लगेंगे उस स्टॉक को खरीदने में। यानी आपने अपना पैसा लगाया है उस स्टॉक को खरीदने के लिए। 2 दिन बाद आपके अकाउंट के अंदर वो जो 10 स्टॉक्स हैं वो आपको दिखेंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब मेरा मन है कि मुझे इसको 2,000 पे बेचना है या 2,500 पे बेचना है, ये मेरे पास एक होल्डिंग आ गई है मेरे डीमैट अकाउंट में। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम, ये तो हो गए मतलब बेसिक्स कि यार कोई नया बंदा आया है, उसको एक स्टॉक को खरीदना है और ये देखना है कि यार मैंने ले तो लिया, अब मुझे बेचना कब है वो उसको डिसाइड करना है, वो किस वजह से लिया, क्यों लिया, वो रीजन एक अलग सब चीजें हैं। अब जो नए आते हैं, बिल्कुल न्यू कमर्स आते हैं, उनको जल्दी पैसा कमाने के लिए वो क्या करते हैं, वो डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्यों यूज किया जाता है? देखो, डेरिवेटिव्स को लाने का जो मोटिव था वो ये था कि हेजिंग करी जाए। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिनके बड़े बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो को जब हेज करना होता है तो उसके लिए वो डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। डेरिवेटिव्स में हमारे पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, बट अब क्या होता है कि जितने भी प्लेयर्स आते हैं, या अभी कभी जो कॉन्सेप्ट अब शुरू हो चुका है, हम इन दोनों को अलग अलग यूज करना शुरू कर देते हैं। कैसे? देखो, जब हम बोलते हैं एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यानी ये दो चीजें कंबाइन करके यूज करी जाती है ताकि आपको हेज करा जाए। बट लोग क्या करते हैं, या आजकल आजकल क्या, इवन काफी टाइम से ऐसा चलता आ रहा है कि ट्रेडर्स क्या करते हैं कि फ्यूचर्स को अलग यूज करते हैं, ऑप्शंस को अलग यूज करते हैं। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करो तो हेजिंग करी जा सकती है, बट अगर आप इनको अलग अलग यूज करो तो वो नेकेड बाइंग या नेकेड सेलिंग में आ जाता है, वहीं आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। ठीक है, फ्यूचर्स क्या होता है बेसिकली? अब अगर मैं आ जाता हूं कि मैंने एच डी एफ सी बैंक को मैंने एक इक्विटी में बताया, फ्यूचर्स इंडेक्स में भी होते हैं, इक्विटी में भी होता है, कोमोडिटीज में भी होता है, करेंसी में भी होता है। ठीक है, तो अभी हम इंडेक्स, कोमोडिटी और करेंसी में नहीं जाएंगे, मैं इक्विटी फ्यूचर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यानी अगर एच डी एफ सी बैंक 1530 रुपए का चल रहा है, मैं एक स्टॉक खरीदना चाहता हूं तो मेरे को 1530 रुपए खर्चने पड़ेंगे। वही अगर मुझे 100 स्टॉक खरीदने हैं तो मेरे को 1,53,000 रुपए यानी 1,53,000 रुपीज खर्चना पड़ेगा। और वही मैं इसके अगर 200 खरीदना चाहूं तो वैसे वैसे करके मेरे को पूरा पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। बेनिफिट क्या होगा? इसकी जो भी होल्डिंग होगी वो मेरे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी। अब मुझे लगता है कि यार एच डी एफ सी बैंक बड़ा मूव दे सकता है। मेरे पास एक अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए, बट मुझे क्वांटिटी ज्यादा खरीदनी है उसकी। अब ऑब्वियस सी बात है कि ब्रोकर आपको हो सकता है कि मार्जिन दे दे, या आपके फंड के ऊपर आपको और फंडिंग दे दे कि ठीक है आप यार 5 लाख का माल खरीद लो। ठीक है, 5 लाख का एज इन कि आप 5 लाख रुपए के हिसाब से, आप 1530 रुपए के हिसाब से आप 5 लाख रुपए का पूरा माल खरीद लो। ठीक है, वो स्टॉक आपको डीमैट के अंदर वो नहीं देता है यूजली, या उसको प्लेज कर देता है और उसके अगेंस्ट वो आपको फंडिंग देता रहता है, यानी आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है पूरा का पूरा माल खरीदने के लिए। बट फ्यूचर्स में हम कैसे खरीद सकते हैं उसको? फ्यूचर्स में हमारे पास एक ऑप्शन आता है, यानी मैं यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक अगर मैं टाइप करूंगा, अब इसमें एक्सपायरीज आती हैं, यानी मंथ एंड पे जो भी लास्ट थर्सडे पड़ रहा होता है उस पे एक एक्सपायरी होती है, यानी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपको
इक्विटी में तो आपने एक होल्डिंग ली, वो आपके डीमैट में चले गया, बट फ्यूचर्स में आपको एक पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। वो मंथ एंड का जो भी लास्ट थर्सडे होता है उस दिन जाकर के एक्सपायर हो जाता है। अब मैं नियर कॉन्ट्रैक्ट देखता हूँ और यहां पर आकर के हम फ्यूचर्स पर आ जाते हैं, यानी 25 मार्च को, अभी मैं मार्च का अगर कंपेयर करता हूं तो 25 मार्च को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो उस दिन जो भी रेट होगा वहां पे मेरे को इसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। या तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, यानी मैंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है या तो मैं इसको बेच दूंगा, आई मीन खरीदा हुआ होगा तो बेच दूंगा, बेचा हुआ होगा तो खरीद दूंगा, ठीक है। क्यों हम बाय सेल कैसे कर सकते हैं वो अभी नेक्स्ट बताता हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरे को उसको स्क्वायर ऑफ करना है। अगर वो स्क्वायर ऑफ नहीं करता और वो मैं इसको ऑटो स्क्वायर ऑफ होने देता हूँ या ऑटो सेटल होने देता हूँ बेसिकली, तो इतना माल मेरे को खरीदना पड़ेगा। अब बेसिकली इतना माल, कितना माल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आप डिफरेंस देखोगे कि यार इक्विटी और फ्यूचर्स में, दोनों में कुछ डिफरेंस है। यानी कि मैं एक प्रीमियम पे कर रहा हूं ₹7 का इसको खरीदने के लिए। इसमें मेरे को कितना माल आएगा, मतलब मेरे को कितनी क्वांटिटी मिनिमम खरीदनी। अगर मुझे एक मिनिमम क्वांटिटी को देखना है तो लेट्स गो टू द बाय ऑर्डर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार मिनिमम क्वांटिटी मेरे को कम से कम उसकी 550 क्वांटिटी जो है वो मिनिमम खरीदनी पड़ेगी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा मार्जिन कितना लगेगा, ये लगेगा मेरा 1,77,000 रुपीज। टोटल मैं माल कितने का खरीद रहा हूँ, अगर आप 1537 टोटल माल कितने का खरीद रहा हूँ मैं एक्चुअली, मैं ले रहा हूँ, देखो जो मेरा एक्चुअल मार्जिन लग रहा है ये मेरे को स्पैन मार्जिन दे रहा है 1,77,000 मेरे को मार्जिन पे करना पड़ेगा। मैं टोटल माल कितना खरीद रहा हूँ, देखो 550, ठीक है, इंटू 1537, यानी जो मैं पूरा माल खरीद रहा हूँ वो 8,45,000 का ले रहा हूँ। अगर मुझे इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर मुझे कैश में खरीदनी है तो मेरे को अपने ब्रोकर को 8,45,000 रुपीज पे करना पड़ेगा ताकि मैं 550 क्वांटिटी खरीद पाऊं। और मेरे को टाइम लिमिट क्या है उसको रखने की, दिस इज अनलिमिटेड। मैं कितने भी टाइम तक उसको अपने पास रख सकता हूं इस होल्डिंग को, जब तक मेरा मन ना करे इसको बेचने का, या जब तक मुझे कंफर्टेबल ना हो कि हाँ ठीक है मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है मैं उसको बेच सकूं। लेकिन डेरिवेटिव के टाइम में क्या हो रहा है, यानी फ्यूचर लेने के टाइम में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट इसका 20% मेरे को पे करना पड़ रहा है, 1,77,000 अप्रोक्सीमेटली, ताकि मैं 550 क्वांटिटी खरीद सकूं 1537.95 पे, ठीक है। ये एक प्राइस का डिफरेंस आ गया इसमें। होता क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 25 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा, यानी जो भी मैंने जिस रेट पे भी खरीदा है मेरे को 25 मार्च तक उसको किसी भी हाल में इस माल को मुझे बेचना ही पड़ेगा। मैं इसको और आगे, मतलब इसको मैं कैरी नहीं कर सकता हूँ। कैरी करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, अब मेरे को कैरी करने के लिए बेसिकली क्या है, मैं 25 मार्च वाला मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा और मैं नेक्स्ट मंथ का उसको बाय कर लूंगा, जिसको हम कहते हैं कि मैंने रोल ओवर कर लिया अपनी पोजीशन को। ये तो हो गया एक सिंपल फंडा कि यार मुझे अगर 500 क्वांटिटी खरीदनी है या अगर मुझे एक सिंगल क्वांटिटी खरीदनी है तो मैं किस तरीके से खरीद सकता हूं। ये फ्यूचर्स खरीदना बेसिकली बड़े प्लेयर्स का कह सकते हैं कि गेम होता है, क्योंकि आपको अगर आप इसको नेकेड खरीद रहे हो, देखो उसमें प्रॉब्लम कहां पर आई, दोनों में मैं कंपेयर करके बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, आप अगर एक क्वांटिटी खरीद रहे हो या आप 550 क्वांटिटी खरीद रहे हो तो आप अपना पैसा लगा रहे हो। अगर वो वहां से स्टॉक किसी वजह से 10% गिर जाता है, या 10% भी नहीं, मैं कहता हूं कि अगर वो ₹10 भी गिर जाता है तो आपका कितना लॉस हुआ, 5,500 रुपए, मतलब 5,500 रुपीज का आपका लॉस होगा अगर वो गिर जाएगा। बट वो आपने लॉस बुक नहीं करा है अभी तक, वो आपने होल्ड करा हुआ है। सेम चीज इसमें भी क्या होगी, अगर ये ₹10 गिर जाता है तो यहाँ भी आपका 550 का लॉस हो रहा होगा, विच इज अगेन अ नोशनल लॉस, आपने उसको बुक नहीं करा है। बट आप अगर अपनी कैपिटल का परसेंटेज वाइज अगर आप कैलकुलेट करोगे, या जो आपने मार्जिन लगाया है उसके हिसाब से अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो वो लॉस बड़ा आएगा। जो भी लॉस या प्रॉफिट आएगा वो आपको एडिशनल अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा ताकि आप इसको कवर कर सको। अगर वो 10%, आई मीन कह सकते हैं कि यार मान लो ₹100 गिर जाता है किसी वजह से, ₹100 एज इन की 50-55 हजार रुपए अगर वो नीचे आ जाता है, तो उतना मार्जिन आपको एक्स्ट्रा अपने पास रखना पड़ेगा, सो दैट आपकी पोजीशन खड़ी रहे हर वक्त, ठीक है। तो यानी अगर आपकी कैपिटल छोटी है, बहुत स्मॉल कैपिटल है, तो आपको फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए।
ठीक है। दूसरा जो एक और ऑप्शन आता है, ठीक है, अगेन इट इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेशन कि आप, आपकी कैपिटल छोटी है या आपकी कैपिटल बड़ी है, आप उसको यूज करो। फ्यूचर्स के बाद एक और चीज आती है विच इज कॉल्ड ऑप्शंस।